बैठे हुए हैं। सच्ची बात है कि दिल बहुत दुखा हुआ है और तबीयत बहुत परेशान है, मगर मीलाद की खुशी की वजह से उम्मीद है कि हमारे ये ज़ख्म मुंतमिल हो जाएंगे। आलम इस्लाम के मशहूर और मारूफ सना खान और इंतहाई मकबूल सना खान, जिन्होंने बहुत थोड़े अरसे में नात की दुनिया में अपना नाम भी पैदा किया और लोगों के दिलों में अपना मकाम भी पैदा किया। इखलास के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ व रफ्तगी और इश्क के साथ इश्क मुस्तफ़ा में डूब कर होता जन होकर नात पढ़ने वाला वो शख्स मेरे बहुत दोस्त भी थे और बहुत मोहब्बत करने वाले थे और बड़े थे मुझसे, मगर सादात के ख़ानदान के एक फ़र्द होने की वजह से मेरे साथ बहुत प्यार भी करते थे, मोहब्बत भी करते थे और मैं भी उनसे नात की वजह से बहुत मोहब्बत करता था। अल्लाह ताला को वो आज प्यारे हो गए। दुआ खुसूसी तौर पर फरमाएं कि अल्लाह ताला अलहाज खालिद हसनैन खालिद साहब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। मैं समझता हूँ जो ही ये इत्तला मिली उनके विसाल की तो बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ और बार बार उनका ये शेर मेरे ज़हन में आ रहा था कि बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ मैं अज़ल से मुझे घर जाने दे। और इसमें कोई शक नहीं है कि इधर खालिद हसनैन खालिद की सांसें ख़त्म हो रही थी, रूह जिस्म से जुदा हो रही थी, यकीनन कमली वाले ने उनको अपनी रहमत के समुंदर में उतार लिया हो। और घर तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर ही है, हुजूर के कदम ही आशिकों की बड़ी अच्छी डिप्टी करके, बहुत खूबसूरत डिप्टी करके वो अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। ये ताज़ीती कलिमात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ताकि अगली जो तकरीर करूँगा मैं मिलाद पर या शान मुस्तफ़ा पर, ये उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए है। कल 2:30 बजे चकवाल रेलवे ग्राउंड में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और आप हजरात सुन रहे हैं और नेट के ज़रिए लाइव बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उस आशिक़ रसूल को और सना खान मुस्तफ़ा को दुरूदों के साए में, सलामों के गजरों के साए में, मोहब्बतों के तोहफों के साथ इस दुनिया से रुखसत करो। यहाँ रुखसत करना हमारा काम है, बाकी वो जिनका था वो खुद ही उसको संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। और ये भी बड़ी खुशी की बात और सआदत की बात है उनके लिए। मेरी मालूमात के मुताबिक, बाकी तो ये कामरान साहब जानते होंगे, आरिफ खान के बारे में ये ज़्यादा जानते हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक खालिद हसनैन खालिद साहब खुद आलिम भी थे और बाअमल आलिम दीन भी थे और उन्होंने नात को कारोबार का जरिया नहीं बनाया, निस्बत यार का जरिया बनाया था। उन्होंने जिक्र सरकार का जरिया बनाया है और गुलामी ताजदारे कायनात का जरिया बनाया। और फिर अगली बात यह भी है कि उन्होंने जिंदगी में जो नात पर से जो खिदमत होती है उन्होंने इदारा कायम किया। मैं खुद गया उनके मदरसे में, उनका इदारा कई 100 तलबा पढ़ते हैं और मुझे ये भी इत्तला मिली है कि उनका मज़ार भी उसी मदरसे के सहन में बनेगा, जहाँ हर वक्त तलबा कुरान पढ़ते रहेंगे, उनकी कब्रों में नूर दाखिल होता रहेगा। तो ये पैगाम भी है। सना खान बहुत सारे बैठे हुए हैं मेरे स्टेज पर, उनके लिए भी ये पैगाम है। कोई ऐसा काम करके जाना चाहिए कि ताकि लोग मिसाल दें। और कल यकीनन जब उनको कब्र में उतारा जा रहा होगा तो ये सदाएं भी लबों पर होंगी कि पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। ये आरज़ू नहीं है, दुआएं 1000 दो, पढ़ कर नबी की नात
lahad में उतार दो। और वो शख्स इस जज्बे से जाने वाला शख्स है, मैं समझता हूँ कि यकीनन वो इस दुनिया का बंदा था, जितना कि मैं जानता हूँ इस दुनिया का बंदा था कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब इस पाए नाज से ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि अब इस पाए नाज से ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। और जो सरकार की मोहब्बत में मरता है वो लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। अब मेरे जुमले पर गौर करें, जो सरकार की मोहब्बत में मरता है वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। जिस तरह मोहम्मद अली ज़हूरी साहब चले गए मगर आवाज आज भी गूंज रही है, हजरत सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी चले गए आवाज आज भी गूंज रही है, अब्दुल सत्तार न्याजी चले गए आवाज आज भी गूंज रही है, मोहम्मद अली सज्जन चले गए आवाज आज भी गूंज रही है, शफकत रसूल मेहरवी चले गए आवाज आज भी गूंज रही है, जुबैद रसूल चले गए लोग आज भी नात को सुनते हैं, यूसुफ मेमन चले गए लोग आज भी मोहब्बत से उनको सुनते हैं। इस तरह और बड़े आजम चिश्ती चले गए मगर आज भी नबी के गुलाम उनकी आवाज सुनकर अपने दिलों में इश्क मुस्तफा के दिए रोशन करते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज ये बात मेरी याद रखना, अभी जनाजा नहीं हुआ, ये याद रखना मेरी बात कि खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो खुद गए हैं, उनकी पड़ी हुई नाते दुनिया से रुखसत नहीं हुई, उनकी आवाज दुनिया में रुखसत नहीं हुई। इंशाअल्लाह अज़ीज जब भी आले मोहब्बत का सुर छेड़ेंगे, मोहब्बत की नब्ज पर हाथ रखेंगे तो उन्हें खालिद हसनैन खालिद जरूर याद आएगा। और मैं तो जब बहुत सारे जलसों में इकट्ठे होते थे, कसरत से इकट्ठे होते थे, तो मैं उनसे ये फरमाइश करके सुनता था। और जब मैं बैठा होता कई दफा कहते इससे पहले कि शाजी फरमाइश करें, मैं इनकी फरमाइश पर पहले ही पढ़ देता हूँ, वो ये कलाम लाजमी पढ़ दे, जो माई मोहम्मद ते मर गईयां उतर गईयां, जो माई मोहम्मद ते मर गईयां उतर गईयां, गईयां दोआ जहाना तो जड़ियां मरन तो डर गईयां। हाय हाय हाय, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। कल हमने भी चले जाना है भाई, ये गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है, कल हमारी इत्तला मिलेगी तो लोग हमारे बारे में भी ये कलिमात कहेंगे। दुआ करो अल्लाह खुलूस के साथ जीना नसीब करे, नात के साथ वफा नसीब करे, मीलाद के साथ, हुजूर की याद के साथ, अजदाद के साथ, औलाद के साथ, असहाब के साथ, उम्मत के औलिया के साथ सरकार की पाकीज़ा निस्बतों का अल्लाह अदब भी अता करे, हया भी अता करे, उनसे वफा भी अता करे, उनके सदके ज़िया भी अता करे। यही सबसे बड़ा असासा है। तो खैर मैं हज़रत नसीर मिल्लत के कलाम